प्रदेश में भ्रष्टाचार है या नहीं, इस बात को लेकर बहस होती थी, विवाद होता था, अपने अपने कथ्य होते थे, अपने अपने तथ्य होते थे। लेकिन एसीबी एक ऐसी संस्था है जो ये बता दे रही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है और उसकी जड़ें अच्छी खासी मजबूत है। एंटी करप्शन ब्यूरो मध्य प्रदेश जब था, छत्तीसगढ़ उसका अंग हुआ करता था, तब भी था, आज भी है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी ताकत का एहसास आज तक नहीं कराया था। इसके पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकार पटवारी, बाबू, गुरुजी, ये ऐसे छोटे मोटे लोग ही होते थे। कभी कभार एक आध सब इंजीनियर पकड़ लिया या सब इंस्पेक्टर पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात, वरना क्लास 3, क्लास 4 तक ही वो सीमित था। एंटी करप्शन ब्यूरो की अचानक काया जो है वो बदली, अचानक उसकी हालत सुधरी जब मुकेश गुप्ता ने उसका प्रभार लिया। इसके पूर्व लोग एंटी करप्शन ब्यूरो को मरा हुआ सांप समझकर खेलते थे। बच्चे जैसे जो मरे हुए सांप से खेलते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचारी एंटी करप्शन ब्यूरो को मरा हुआ सांप मानते थे। वृद्धाश्रम था, रिटायरमेंट के करीब लोगों को वहां डेपुटेशन पे भेज दिया जाता था, या थके मांदे लोग आराम करने वहां जाते थे। लेकिन मुकेश गुप्ता ने वहां जाकर वृद्धाश्रम को बदल दिया और मरे हुए सांप को एक डरावनी चीज बनाकर सामने खड़ा कर दिया भ्रष्टाचारी लोगों के। भ्रष्ट अब डरते हैं, भ्रष्ट अफसरों को सपना आता है कहीं एसीबी उनके घर ना आ जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ बहुत मजबूत है और उसको मजबूती और प्रदान करी मुकेश गुप्ता जैसे दबंग अफसरों ने। मुकेश गुप्ता जैसे पुलिस में अपना कार्यकाल उन्होंने बिताया दबंगाई से, वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। सरकार के लिए भी राहत की बात है कि भ्रष्टाचारी बेनकाब हो रहे हैं और सरकार पर लगने वाले आरोप अब अफसरों पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज बात प्रदेश में भ्रष्टाचार की और एंटी करप्शन ब्यूरो की। इससे पहले कभी लगा ही नहीं कि एंटी करप्शन ब्यूरो कोई चीज है। अफसर निरंकुश थे, उनका जो है व्यवहार ऐसा था कि मानो उन्हें भ्रष्टाचार के लिए क्लीन चिट मिली हुई है। उनको लगता ही नहीं था कि उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। इंजीनियर, छोटे मोटे इंजीनियर, छोटे मोटे जो है क्लास 2, क्लास 4, ये भी जो है बेखौफ भ्रष्टाचार कर रहे थे। नान के मामले में जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा और उसके हाथ आईएएस के गिरेबान तक पहुंचे, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, आईएएस भी जो है गिरफ्त में आ सकता है, उस तक भी हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो के जा सकते हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये एक पहली बार एहसास दिलाया एंटी करप्शन ब्यूरो ने कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी हाल के जो छापे हैं, 9 लोगों के यहाँ एक साथ छापा, बड़ी बात है। इस बार हालांकि नगद कुछ कम मिला, लेकिन संपत्ति तो करोड़ों में है। नगद का कम मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। नगद का कम मिलना इस बात का सबूत है कि मुकेश गुप्ता का डर जो है वो अफसरों को, भ्रष्ट अफसरों को सताता है और वो माल पहले ही ठिकाने लगा के रखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रहा है, वरना इस सरकार में, इस सरकार पर जो भ्रष्ट होने के आरोप लग रहे थे, उसके लिए नेता कम, अफसर ज्यादा जिम्मेदार थे। अफसरों की अफसरशाही जो है बेलगाम है। इस बात को लेकर मंत्री से लेके सारे छोटे बड़े सभी नेता दबी छुपी जुबान पर कहते जरूर थे और ये धीरे धीरे साबित भी हो रहा है कि जो अफसरों के पास संपत्तियां मिल रही है वो अकूत है। कुबेर का खजाना जो है हमारे यहाँ के अफसरों के घर में छुपा पड़ा है और उसको निकालकर सरकार के खजाने तक लाने का काम मुकेश गुप्ता कर रहे हैं। मुकेश गुप्ता और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मुकेश गुप्ता ने विश्वास दिलाया है, जैसे उन्होंने अपने
पुलिस के कार्यकाल में दिलाया था। जब वे एसपी थे तो शहर से सारे बड़े गुंडे, जाने माने दादा, जाने माने क्रिमिनल नेता और नेता टाइप क्रिमिनल या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या अंडर जेल हो गए थे। उस समय अपराध जगत खत्म हो गया था। अपराध जगत में मुकेश गुप्ता का आतंक था, तूती बोलती थी, शहर में अमन चैन शांति थी। वैसे ही अभी मुकेश गुप्ता का नाम भ्रष्ट अफसरों के साम्राज्य में पसरा हुआ है, उनका आतंक फैला हुआ है और वो बना रहना चाहिए ताकि भ्रष्ट अफसर जो है वो थोड़ा तो संभले, थोड़ा तो सुधरे और भ्रष्टाचार की जो व्यापकता है वो थोड़ी कम हो और प्रदेश जो है फिर से खुशहाली की ओर चल पड़े। नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी ताकत से अपना काम करती रहेगी, मुकेश गुप्ता और उनकी टीम लगातार छापे मारेगी। जनता को बहुत राहत मिलती है अगर कोई भ्रष्ट अफसर के यहाँ छापा पड़ता है, वो बहुत खुश होती है जनता, क्योंकि जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ हो उसके गिरबान में अगर किसी पुलिस वाले का हाथ जाता है या एंटी करप्शन ब्यूरो का हाथ जाता है तो जनता को विश्वास हो जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203185।